class. In the last session we have completed in models about obligation, advice, possibility, permission and prohibitions. Now today we are going to study may and dare. May and dare. So we are going to study may and dare. तो may और dare में हमें डिफरेंस पता करना है. सबसे पहले तो may का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति कितना ताकतवर है. हमने पहले भी तुम लोग को बताया था कि जब हम कैन का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है हमारा कि कोई व्यक्ति के इतनी स्ट्रेंथ है कि वो ये काम कर सकता है. लेकिन may जो है वो पॉसिबिलिटी के साथ साथ व्यक्ति के उम्मीद के ऊपर भी होता है कि उतना कार्य करने की उसकी उम्मीद है. ये कैन मतलब तो पक्का है कि उसके पास वो स्ट्रेंथ है, लेकिन मे जो होता है वो उम्मीद पर टिका होता है कि कोई व्यक्ति ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये उम्मीद पर होता है, तो उसमें मे का यूज करते हैं. अब डेयर जो होता है इसका मतलब होता है साहस करना. क्या करना? साहस करना. जैसे कि मानो अगर आपके पापा बहुत गुस्से में हैं, ठीक है, और आपको गोवा के लिए ट्रिप पर जाना है, तो आप ये बताओ कि पापा गुस्से में रहेंगे तो कौन बच्चा ऐसा होगा जो अपने पापा से उस वक्त जब वो गुस्से में है गोवा जाने के ट्रिप पर जाने के लिए पैसे मांगेगा? कर सकता है कोई? नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि उसमें इतने साहस नहीं है. लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो वो डेयर होगा. क्या होगा वहां पर? डेयर होगा. तो यहाँ डिफरेंस किससे पता चलेगा? मे मतलब तो ये उसकी पावर से पता चला, लेकिन डेयर का हमने हिसाब किससे लिया? साहस से लिया. किसको? व्यक्ति के अंदर कितना साहस है. ताकत नहीं, साहस करना. ताकत और साहस में फर्क होता है बच्चों. जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि महाभारत में कृष्ण भगवान जो थे वो सभी को मार सकते थे, है ना. भगवान जो थे वो सबको मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि वो चाहते थे कि महाभारत में धर्म युद्ध का श्रेय जो है वो पांडवों को मिले, है ना. तो क्या उनके पास ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने साहस नहीं किया. क्या नहीं किया? साहस नहीं किया. ऐसा करके नहीं दिखाया. लेकिन एक बार उन्होंने क्या किया था, अपने चक्र को उन्होंने एक बार वो किया था, सबके सामने दिखाया था कि अगर तुम लोग ये काम नहीं करोगे तो मैं ही अपने हाथों से ये काम कर दूंगा. तो उन्होंने इस वक्त क्या किया? डेयर किया. क्या किया? डेयर किया, साहस किया. ठीक है. तो वहां पर इसका डिफरेंस मैं इस तरीके से बताना चाहती हूँ कि मे का अर्थ हम तब लगाते हैं जब कोई व्यक्ति कोई काम करने की होप रखता हो, लेकिन डेयर का यूज हम तब लगाएंगे जब कोई व्यक्ति साहस करता हो. उसके पास पावर है या नहीं इससे कोई मैटर नहीं करता. अभी एक एग्जाम्पल आप लोगों को मैं और बताती हूँ. अभी आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले चैप्टर चांदनी पढ़ाया था. चांदनी में जो बकरी चांदनी रहती है वो क्या करती है? डेयर करती है. हाँ, उसके पास इतनी पावर नहीं रहती, हालांकि उसके पास इतनी पावर नहीं रहती कि वो एक वुल्फ के साथ लड़ाई कर सके, लेकिन वो क्या करती है? डेयर करती है. क्या करती है? डेयर करती है. आप लोगों ने ट्रूथ एंड डेयर तो सुना ही होगा. आजकल बच्चे काफी खेलते हैं ट्रूथ एंड डेयर. ठीक है. बस उसी तरीके से अगर आप लोग समझदार होंगे तो समझ गए होंगे. सबको मेरी बात समझ में आई? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं? यस मैम. ठीक है. अब आपकी बुक के हिसाब से देख. ठीक है. आपके बुक में लिखा हुआ है मे इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश. मे इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश. मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि मे हम तब यूज करते हैं जब हम कोई आशा रखते हैं. सो द एग्जाम्पल इज मे गॉड ब्लेस यू. वेट.
मे हम तब लिखते हैं जब हम कोई विश करते हैं। क्या करते हैं? कोई विश करते हैं। और डेयर का यूज हम कब करेंगे? डेयर का यूज करेंगे इज यूज्ड एज अ मॉडल टू इंडिकेट नॉट टू बी अफ्रेड टू डू समथिंग। इट मीन्स टू एक्सप्रेस योर ब्रेवरी, टू एक्सप्रेस योर ब्रेवरी। क्लास थोड़ा सा इसका कोलैबोरेशन थोड़ा गड़बड़ है बच्चों, इस वजह से ये ठीक नहीं चल पा रहा है, इसलिए मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन रही है। तो आप लोग अभी थोड़ा मैनेज कर लो, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे दोबारा पूछना, मैं फिर बता दूंगी। अभी जो मैं लिख रही हूँ तो ये गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो कोलैबोरेशन है वो सही नहीं चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका कोलैबोरेशन ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में, तो फिर आप लोग आगे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मे और डेयर का अंतर समझ में आया। मे का मतलब जब हम कोई चीज विश करते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है, और डेयर का मतलब जब हम कोई कार्य करने का साहस करते हैं तो वो डेयर में आ जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से जी और एच आपके दो वो दिए हैं, आपके एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो एच एक्सरसाइज, H exercise is fill in the blanks will और shall। fill in the blanks में will और shall fill करना है। will और shall हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि will जो होता है वो एक प्रॉमिस को बताता है। will जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉमिस को बताता है, लेकिन shall जो है वो प्रॉमिस को नहीं बल्कि एक नॉर्मल मतलब एक इंटेंशन को बताता है। ठीक है, कि मतलब जैसे अगर हमको कोई काम करना चाहते हैं तो वो हमारा इंटेंशन में आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम कोई काम करके दिखाना चाहते हैं मतलब हमने प्रॉमिस कर रखा है तो हम विल का यूज करेंगे। जैसे मैं कहूँ मुझे नींद आ रही है और मेरे को होमवर्क करना है, ठीक है, तो मेरा इंडिकेशन क्या है? होमवर्क करने का है, तो आई शैल कंप्लीट माई होमवर्क, ये मेरा इंटेंशन हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ आई विल कंप्लीट माई होमवर्क, तो हाँ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं सर्टेनली ये बात कह रहा हूँ कि हाँ मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। तो अंतर समझ में आया? इसी तरीके से हमने इसको फिल करना है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज ही डैश definitely देख रहा हूँ बच्चों कितनी प्रॉब्लम हो रही है इसको लिखने में मुझे, लेकिन कोई नहीं, फिर भी बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। नहीं समझ में आएगा तो बताना, थोड़ा दिक्कत हो रही है इसको लिखने में। ये लिखा हुआ है ही डैश डेफिनेटली विजिट योर विलेज व्हेन ही इज फ्री। तो यहाँ पे क्या होगा? मतलब यहाँ पर वो इंटेंशन बता रहा है। क्या बता रहा है? इंटेंशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शैल। क्या होगा यहाँ पर? शैल। अब नेक्स्ट है आपका, मैं ऐसे ही पढ़ के बता रही हूँ, लिख नहीं पाऊंगी। डैश बी कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर योर टूथ एक। तो यहाँ पे शैल होगा या विल होगा? हाँ, मतलब क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं बच्चों, विल नहीं होगा, यहाँ पर शैल होगा, क्योंकि उनकी इंटेंशन बताई जा रही है कि वो हाँ यहाँ पे शैल होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि उसे दिखाना है। ये अभी वो ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? अभी वो ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर रहा है कि उसे अपने मतलब उसके माता पिता कह रहे हैं उससे कि क्या हम तुम्हारे दांतों के दर्द के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। मतलब वो इंटेंशन बता रहा है कि क्या हम कंसल्ट करें। तो यहाँ पे शैल का यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आई डैश हेल्प माई फ्रेंड इन गेटिंग द न्यू पासपोर्ट इश्यूड।
यहाँ पर आपका प्रॉमिसिंग वर्ड आ रहा है कि मैं अपने दोस्त की नए पासपोर्ट इश्यू करने में क्या करूँगा, मदद करूँगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो एक प्रॉमिसिंग वर्ड में बात कर रहा है। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विल का। नेक्स्ट है आपका शी डैश गेट अ न्यू गेम। एनी कंफ्यूजन? सचिन, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? आगे चलो। हाँ, नेक्स्ट। Yes, ma'am. हाँ, she dash a new game set as she has scored good marks in her test। देखो इसमें अब आप बताओ, she shall get a new game और she will get a new game set। इसमें लिखा है आगे she has scored good marks in her test। उसको टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो ऑब्वियसली अब उसको क्या मिलेगा, एक अच्छा गेम सेट मिलेगा। तो ये कंफर्म है या फिर इंटेंशन है केवल? हाँ, तो ये हो गया कंफर्म कि उसको गुड मार्क्स मिले हैं, तो उसे नया गेम मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर विल का यूज करेंगे। ओके, डैश वी लीव नाउ। अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी इंटेंशन बता रहे हैं कि हमें क्या, हम चले यहाँ से, मतलब वो एक इंटेंशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसी इंटेंशन के टाइम में हम शैल लगाएंगे या विल लगाएंगे, शैल लगाएंगे। तो बाय दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज जी एंड एच इज योर होमवर्क। एच इज योर होमवर्क। Are you sir? Are you sir? Okay class, so now we are moving further for the chapter number 12, and chapter 12 is tense. As you know that there are three type of tenses. First one that is present tense, second one that is past tense, third one that is future tense. Okay, I hope you must have learned a little about tense, like its types and its uses. But we are going to level up in the class 6. You must have understood about the tense, and each of the tense has 4 forms. Like in the present tense you will find 4 forms. The first one that is simple present, present continuous, perfect and perfect continuous. Okay class, so and you will find the same form in past and future also, like simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. And in the future tense also simple future, present future continuous, future perfect and future perfect continuous. So class इतना तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, आई होप पढ़ा है ना? ठीक है। तो आपके बुक में जो आपने जो पहले से ही स्टडी करा हुआ है उसमें आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी आपके बुक में दी हुई है। जैसे आप लोग पहले एग्जाम देखो, आप लोगों को एक बहुत बड़ी सी टेबल दी हुई है। अब यहाँ पे मुझे एक टेबल बनानी पड़ेगी। आपके बुक में जो टेबल बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग
जस्ट मिनट आपको अर्जेंट है ना प्लीज। वेट मिनट, वेट क्लास, आई एम कमिंग। So class, अब इसमें आप लोगों को सिंपल में ही कैसे करना है ये देखो, मैं आपको एक टेबल बना के आपकी बुक में भी दी हुई है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आप लोगों के लिए टेबल बना दे रही हूँ। ये केवल प्रेजेंट टेंस की टेबल रहेगी बच्चों, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपका एक मिनट, मैं आप लोगों को कैसे टेबल शो करूँ, एक मिनट, इंटरनेट पे अवेलेबल हो तो मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, इसलिए मैं इसे समझा रही हूँ। देखो आप इसमें देखो, यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। मैं आपको एक छोटी सी एक लमसम स्टोरी बता रही हूँ जिसमें आप पूरा टेंस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इसमें ग्रुप और टाइमिंग दी हुई है। जैसे प्रेजेंट टेंस है, आप लोग देख पा रहे हो, जो प्रेजेंट टेंस है, ये जो आपका प्रेजेंट टेंस है, जब इसका सिंपल प्रेजेंट होता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट होता है, तो उसके सेंटेंस में वर्ब में एस और ईएस लग जाता है, या फिर एम, इज, आर, ये सब लगता है, ठीक है। ये मैंने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ाया है। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज, एम, आर जो होती है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसमें वर्ब प्लस आईएनजी लगता है। परफेक्ट में क्या होता है, हैव और हैज का यूज किया जाता है। कौन मुझे बताएगा कि हैज का यूज कब करते हैं और हैव का यूज कब करते हैं? कौन बताएगा मुझे? मैम हैव का यूज सिंगुलर के लिए करते हैं और हैव का यूज प्लूरल के लिए करते हैं। वेरी गुड। और इसमें वर्ब कौन सी, हाँ वेरी गुड, हाँ उसमें कौन सी वर्ब का यूज करा जाता है? वर्ब में थर्ड फॉर्म, वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज करा जाता है, ठीक है। ओके मैम। ओके, अब इसके बाद हम देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर जाएंगे, जिसमें हैव, हैज बीन, वर्ब में आईएनजी का फॉर्म लगता है, ठीक है। पास्ट, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब की तरह वॉज एंड वर्ब काम करता है, और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में भी क्या होता था, वर्ब में आईएनजी लगता था। पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब में आईएनजी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका परफेक्ट है। परफेक्ट में क्या होगा, जहाँ पे हैज और हैव लगता था तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैड लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा पास्ट का, तो उसमें हैड बीन लग जाएगा, जैसे इसमें हैज और हैव बीन लगता था। वर्ब में आईएनजी हो जाएगा। फ्यूचर में
सिंपल में विल के साथ हम वर्ब का यूज करेंगे, सिंगल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कंटिन्यूअस में विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी यूज करेंगे। देन परफेक्ट में विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तुम लोगों को मैंने पहले ही बताया है वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, व्हाट वी कॉल वर्ब प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। याद आया कुछ? हाँ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बच्चों वर्ब की चौथी फॉर्म भी बोल सकते हैं, मतलब फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है, अब देखो आप लोगों को मैं एक और टेबल दिखाना चाहती हूँ। सॉरी, फिर वो वाली नहीं है टेबल, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट लाइक अब आप लोगों को मैं ये जो पिक्चर दिखा रही हूँ इसे आप लोग ध्यान से देखना। इसमें आप लोगों को पिक्चर थोड़ी बड़ी करके दिखाऊं क्या? समझ में आ रही है चिल्ड्रन? समझ में आ रही है? हाँ, देखो इसमें रोल और रियूल दो। हाँ, इसको मैं अब उसमें भी भेज देती हूँ। एक सेकंड बेटा, वेट माय डियर। Now it can be seen. No, ma'am. Now? Yes, ma'am. हाँ, No, ma'am. जिसको नहीं दिखाई दे रही है वो लेफ्ट करके रिजॉइन करेगा। अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है? मैं वन बाय वन बता रही हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखना। इसमें यहाँ पे जो है ये क्या लिखा हुआ है? सिंपल लिखा हुआ है। सिंपल में प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में क्या रोल होते हैं? इसका पहला काम होता है हैबिट्स बताना, एक्शंस बताना और यूनिवर्सल ट्रूथ बताना। इसका रूल क्या है बच्चों? सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर के लिए, सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन कौन होता है बच्चों? आई। सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन कौन होता है? आई। उसके लिए और सिंगुलर्स के लिए हम वर्ब में एस और ईएस का यूज करते हैं। सॉरी बच्चों, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? मतलब जितने भी स्मॉल होते हैं आपके, जितने भी सिंगुलर्स होते हैं उनके लिए हम एस और ईएस का यूज करते हैं और जो प्लूरल होते हैं उनके लिए हम सिंपल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो आप लोग दिया हुआ है, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, और अगर ही है तो ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आई जो होता है वो क्या होता है? वैसे तो वो सिंगुलर होता है लेकिन उसे ट्रीट कैसे किया जाता है? प्लूरल की तरह। कैसे ट्रीट करते हैं बच्चों? प्लूरल की तरह, ठीक है? द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और सन जो है वो भी सिंगुलर है, इसलिए इसमें राइज में एस और ईएस का प्रयोग किया गया है। ये सिंपल प्रेजेंट समझ में आया आप लोग को? तो मैं कंटिन्यूअस पे चलूं। अभी हम लोग एग्जांपल्स करेंगे ना बच्चों, तो हम लोगों को सब समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग केवल सुनो इसको। देन फॉर द कंटिन्यूअस रोल इज गोइंग ऑन, एक्शन इज प्रेजेंट। जब कोई एक्शन प्रेजेंट में चल रहा होता है तो उसके लिए हम कंटिन्यूअस के रूल का यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है? सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज का यूज किसके लिए करते हैं? सिंगुलर्स के लिए। एम का यूज किसके लिए करते हैं? आई के लिए। और आर का यूज प्लूरल्स के लिए। और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हो जाता है। अब एग्जांपल्स देखो,
दे आर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट फॉर द परफेक्ट, इसमें क्या होता है, कभी कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है या कोई एक्शन पहले कंप्लीट हो गया हो लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी हो। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव सीन मूवी शोले, ठीक है, ये बात सच है कि हमने बहुत पहले ही शोले मूवी देख ली थी लेकिन अभी भी उसका प्रभाव बना हुआ है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि मूवी देखी और हम फिर भूल गए, मूवी तो दिमाग में रहेगी ही ना। मतलब आपने उस एक्शन को प्रेजेंट की तरह ट्रीट किया है। ये बात सच है कि वो एक्शन बहुत पहले हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी बना हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम परफेक्ट का यूज करते हैं। तो रूल क्या है आपका, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसमें हम हैज का यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो उसके लिए हम हैव का यूज करते हैं, ठीक। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है आई हैव प्लेड क्रिकेट। अगर यहाँ पर बच्चों आई का एग्जाम्पल की जगह पर ही या शी होता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, ही हैज प्लेड क्रिकेट, और अगर दे होता तो दे हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक। आगे बढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। रोल क्या है इसका, एक्शन पार्शियली कंप्लीटेड एंड पार्शियली गोइंग ऑन। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज अपॉन हैव एंड बीन वर्बिंग, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव, जैसे आप लोगों ने परफेक्ट में चुना था बस उसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी चुनना है, ठीक है। आई के साथ हैव बीन लगाएंगे क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि आई को हम प्लूरल ट्रीट करते हैं और यही काम हमने परफेक्ट में भी किया था। इसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें कुछ चीज परफेक्ट की होगी और कुछ चीज कंटिन्यूअस की होगी। इसका मतलब कोई एक्शन पहले हो भी चुका है लेकिन वो अभी चल भी रहा है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसके लिए मजदूर तो बहुत पहले से ही लग गए हैं, है ना, और उन्होंने काम करना चालू भी कर दिया है। मजदूर बहुत पहले से लग गए हैं और उन्होंने काम करना चालू भी कर दिया है और काम चल भी रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे इसमें रूल लिखा है आपका, सब्जेक्ट हैज अपॉन हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसमें सब्जेक्ट, जैसे मानो इसमें दिया हुआ एग्जांपल आपको, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसमें सिंस और फॉर का फंडा आप लोग जानते ही होंगे कि सिंस हमेशा डेफिनेट टाइमिंग के लिए यूज करते हैं और फॉर का यूज इनडेफिनेट टाइमिंग के लिए करते हैं। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग लिखा है तो अगर यहाँ पर ही होता तो क्या लिख देते हम, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और अगर यहाँ पर दे होता तो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब पास्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आप लोग रहने दो, पास्ट और फ्यूचर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है, क्योंकि आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। अब आप लोग मुझे बताना, ठीक है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगी और आप लोग मुझे आंसर दोगे, ठीक है। देखती हूँ आप लोगों ने जितना मैंने बताया उतना आप लोगों को समझ में आया या नहीं। देखती है।